सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। व्यापार बजट स्पेशल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब ज़राए के हवाले से ये कंफर्म किया जा रहा है कि 12 जून को वफाकी बजट पेश किया जा सकता है। 18,000 अरब रुपए इसका वॉल्यूम है। कितना खसारा होगा इसके आदाद शुमार आहिस्ता आहिस्ता हम तक मौसूल हो रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी को इस बजट से खासी उम्मीदें वाबस्ता हैं। रिलीफ मिलने के इम्कान बिजनेस कम्युनिटी जाहिर भी कर रही है, अपनी तजावीज़ भी सामने रखी जा रही हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट ये तवक्को कर रहे हैं कि उन पर से कुछ बोझ को कम करने के लिए हुकूमत कुछ ना कुछ इकदाम ज़रूर उठाएगी। FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन और कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के सरबराह मियां जाहिद हुसैन साहब ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से इस सिलसिले में खुसूसी गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। बजट 2024-25 आइंदा चंद रोज़ में जो है वो पेश कर दिया जाएगा। हमेशा की तरह जो तमाम सनतकार हैं इस मुल्क के, उनके कुछ न कुछ जो है वो खदशात रह जाते हैं कि उनकी जो तजावीज़ हैं उनको शामिल हाल बजट के अंदर नहीं किया जाता। लेकिन इस मरतबा जो बजट पेश किया जाना है उसमें एक अहम चीज़ ये है कि हम IMF के एक नए प्रोग्राम के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान होगा। कैसे होगा, क्या तमाम चीज़ें होंगी, मेरे साथ अगर हम बात कर लें इकोनॉमिस्ट मियां जाहिद हुसैन जो कि नेशनल बिजनेस ग्रुप के सरबराह भी हैं और FPCCI की एडवाइजरी जो अपना कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं। मेरे साथ आपके सामने तमाम चीज़ें हैं, आपके सामने हम डिस्कस करते रहते हैं। इस वक्त जो बजट आने जा रहा है मुमकिन तौर पे क्या बजट होगा, क्या तजावीज़ थी, उनको शामिल हाल किया गया, क्योंकि हमेशा से आप लोगों के खदशात जो हैं वो रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अब जो बजट आने जा रहा है इसमें जो हम सुन रहे हैं ये जो टारगेट होगा वो 12,900 अरब रुपए का होगा रेवेन्यू का, जो कि पिछले साल 9,400 अरब था, जिसमें से गालबन 9,000 अरब ये अचीव कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन 3,900 अरब या 4,000 अरब के लगभग नए टैक्स लगने जा रहे हैं या पुराने टैक्सों में इजाफा होने जा रहा है। तो इस सारी सिचुएशन में एक तो कहानी यह है कि ये इंतहाई शदीद तौर पे टैक्स बढ़ने जा रहे हैं। दूसरी कहानी यह है कि हमारे मुल्क को जो टैक्स देना चाहिए वो कम से कम 14,000 अरब रुपए देना चाहिए, जो हमारी इकॉनमी का साइज़ है, क्योंकि हमारी 350 अरब डॉलर की इस वक्त इकॉनमी है, उस हिसाब से 14,000 अरब होना चाहिए। अब ये जो दो इंतहाएँ हैं इसको कैसे मीटअप करेंगे? तो इसमें बात यह है कि अगर हमारे जो वो तबकात जो टैक्स नहीं देते, टैक्स नेट में नहीं है या टैक्स बेस में नहीं है, उनको अगर टैक्स बेस में लाया जाए और ये 14,000 अरब रुपए भी टैक्स कलेक्ट किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर पुराने तबकात जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है अगर उन्हीं को निचोड़ा जाएगा, उन्हीं के ऊपर मजीद टैक्स लादे जाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फिर कोलैप्स हो जाएगा। फिर लोग जो हैं वो अपने ऐसे वर्ज पे आ चुके हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है कि वो मजीद टैक्स नहीं दे सकते। आप समझते IMF के प्रोग्राम के अंदर हम जाने वाले हैं, एक और नए प्रोग्राम के अंदर, और उसके बाद फिर जो आप बता रहे हैं इस वक्त जो सुनने वाले बोल के नाज़रीन और सामीन है कि इस वक्त जो मजीद टैक्सेस होंगे, तो फिर उसके बाद सिचुएशन क्या बनेगी? आप समझते हैं इन्फ्लेशन एक मरतबा फिर राइज होने जा रहा है? जी एग्जैक्टली। इस वक्त जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो तकरीबन 17-18% के करीब हैं, जो कि 39% पे पहले जा चुके हैं अभी चंद महीने पहले। तो अब अगर ये इस तरीके से होगा तो फिर ज़ाहिर है कि इन्फ्लेशन फिर बढ़ेगी। अभी जैसे बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, फिर गैस की कीमतें बढ़ेंगी और इसके नतीजे में ज़ाहिर है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन होती है वो कॉस्ट पुश होती है, डिमांड पुश नहीं होती। डिमांड हमारे यहाँ कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि इस सारी सिनेरियो में, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये टैक्स लगाएं, बेशक लगाएं, जितने मर्जी लगाएं, ये 4,000 अरब नहीं 5,000 अरब रुपए के टैक्स लगाएं। हम तो समझते हैं, हमारी जो हमने रिसर्च की है हमारे हिसाब से 5,000 अरब रुपए के टैक्स लगने चाहिए। मगर वो टैक्स किस पे लगने चाहिए? वो उन लोगों पे लगने चाहिए जो टैक्स नहीं दे रहे। पाकिस्तान में फाइलर और नॉन फाइलर का जो निज़ाम है उसको ख़त्म होना चाहिए। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। तमाम लोग पाकिस्तान में जो भी ख़रीदो फरोख्त करते हैं, हर किस्म की इकनॉमिक एक्टिविटी जो भी करते हैं, उनके ऊपर टैक्स होना चाहिए, चाहे वो ज़राअत के ऊपर हो। यानी हम ज़राअत के ऊपर हम टैक्स नहीं कहना चाह रहे, हम कह रहे हैं ज़रूरी इनकम पे टैक्स लगाएं। तो किसी भी किस्म की कोई भी इनकम हो, चाहे वो ज़राअत से हो, चाहे वो रिटेल से हो, चाहे वो होलसेल से हो, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, हर चीज़ के ऊपर टैक्स होना चाहिए। आप टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन सनतकारों की एक बड़ी तादाद जो है वो टैक्स नेट से जो है वो भागती है। ठीक है जी, बहुत से ऐसे, अगर हम इस शहर की बात कर लें तो NTA नंबर तक उनके पास मौजूद नहीं है। अगर हम छोटे ताजिरों की भी बात करें यहाँ, तो वो भी टैक्स से बचते हैं। इस वक्त ताजिर दोस्त जो स्कीम है उसमें सिर्फ अगर हम बात कर लें कराची की, तो 5,500 लोग जो है वो अब तक रजिस्टर्ड हुए हैं। तो किस तरह देखते हैं फिर ये कैसे पॉसिबल है और टैक्स नेट को बढ़ाना? देखें, पूरे पाकिस्तान में ताजिर दोस्त स्कीम जो है उसमें अब तक सिर्फ 21,000 लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि
कोई 36 लाख लोग के करीब जो हैं वो ताजिर हैं जिनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसमें से हुए हैं 21,000। बात यह है कि वो जो गवर्नमेंट 1200 रुपया फी बंदा टैक्स मांग रही है, तो 100 रुपया महीना हो गया और 3 रुपये रोज़ हो गए। अब वो लोग 3 रुपये रोज़ भी टैक्स देने को तैयार नहीं है। ये सूरत हाल जो है फिर इस मुल्क को कहाँ लेके जाएगी। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए कि वो पूरे के पूरे 36 लाख लोग अगर इस नेट में आ जाएं, ताजिर दोस्त में 1200 रुपये सालाना देना शुरू कर दें, तो भी 3 अरब 60 करोड़ रुपए सिर्फ गवर्नमेंट को मिलेंगे। तो बात यह है कि यहाँ तो गैप है 5,000 अरब रुपए का, तो 5,000 अरब कहाँ, 3 अरब 60 करोड़ कहाँ। बात यह है कि लोगों को नेट में आना चाहिए, कौमी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि आप टैक्स देंगे तो आपकी तरक्की होगी। जो सनतकार इस टैक्स नेट से जो है वो बचते हैं, टैक्स पे नहीं करते, माजरत के साथ टैक्स चोरी करते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है जी, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको आप कैसे लेकर आएंगे, इनको कैसे राग़िब करेंगे? नहीं, आपने जो वर्ड सनतकार यूज़ किया ना, तो सनतें तो तमाम की तमाम, चाहे छोटी हों या बड़ी हों, वो ऑलरेडी टैक्स नेट में मौजूद हैं। अब जो लोग टैक्स नेट में नहीं, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोग पूरा टैक्स ना देते हों, ये हो सकता है। तो जो लोग पूरा टैक्स नहीं देते वो इसी वजह से उसमें से स्किप कर सकते हैं कि जब टैक्स नेट आपका मुकम्मल नहीं है, दायरा जब आपका मुकम्मल नहीं है, तो उसमें से लोग स्लिप कर जाते हैं। तो इसलिए ये फाइलर नॉन फाइलर की कैटेगरीज को ख़त्म करके तमाम लोगों को जब आप टैक्स नेट में लाएंगे कि जो भी आदमी खरीदो फरोख्त करता है वो टैक्स नेट में होगा, चाहे वो सब्जी खरीदता है, चाहे वो दूध खरीदता है, चाहे वो कुछ भी करता है, टैक्स नेट में होगा, तो फिर उसमें से चोरी स्लिप कर जाना वो मुमकिन नहीं होगा। अच्छा मीर साहब, अब हम IMF के प्रोग्राम के अंदर जा रहे हैं, चीज़ों के बारे में कहा यह जा रहा है, अशिया खुर्दनोश है, उसकी जो प्राइसेस हैं उनको डी रेगुलेट किया जाए इस बजट के अंदर। आप क्या समझते हैं अगर ये चीज़ें होती हैं तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बाइस नहीं होंगी आवाम के लिए? देखें, बात यह है कि इसमें एक तो डी रेगुलेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वो असल में सप्लाई और डिमांड और मार्केट मैकेनिज्म पे चलता है कि अगर आपके मुल्क में चीज़ें वाफर सप्लाई में होंगी तो फिर लोग ओवर प्रॉफिटेरिंग नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब इसमें हमारे यहाँ फिर एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जिनके पास ब्लैक मनी होती है, वो ब्लैक मनी या तो वो प्रॉपर्टी में लगाते हैं या वो अजनास की खरीदारी में लगाते हैं। जो चीज़ उनको महसूस होता है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे अजनास हो, या कोई भी चीज़ हो, चाहे सीमेंट हो, घी हो, तेल हो, कोई भी चीज़ हो, उनके पास जब वो पैसा होता है, अनचेक्ड मनी होती है, वो उससे उसकी होर्डिंग कर लेते हैं, उसका चांस लगाते हैं। जब चांस लगाते हैं वो चीज़ महंगी करके फिर बेच देते हैं। तो बात यह है कि वो अनचेक्ड मनी जो है उसको हमें ख़त्म करना चाहिए और वो ख़त्म करने का तरीका यही है कि तमाम लोग नेट में आए। तो अभी जो बजट आने जा रहा है आइंदा कुछ दिनों के अंदर, किस हद तक उससे बड़ा आप समझते हैं फिजिबल बजट होगा, या मौजूदा जो इकोनॉमी की सिचुएशन है पाकिस्तान की उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान तकरीबन अगर देखा जाए तो इस तकरीबन 7-8 साल में पहली दफ़ा हमारा जो करंट अकाउंट खसारा होता था वो प्लस में आ गया है। ठीक है, तो ये क्या वजह है? कोई तो उसको मैनेज कर रहा है ना, जिसकी वजह से वो प्लस में आ गया। और उसकी मैनेजमेंट क्या है? उसकी मैनेजमेंट ये है कि हमारी कुछ ज़राअत बेहतर हुई है, थोड़ी सी हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हुई है और थोड़ी सी हमारी फॉरेन रेमिटेंस बेहतर हुई है। ये सब करने से 7-8 अरब डॉलर हमें मजीद आए हैं, जो आने की वजह से हमारा खसारा ख़त्म हो गया। अब इसी प्रैक्टिस को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, यानी हम ज़राअत को और बेहतर कर लें, ठीक है, हम अपनी एक्सपोर्ट को और बेहतर कर लें, उसके लिए एनवायरनमेंट दें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें, मार्कअप के रेट को कम करें, तो उसके नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट और बेहतर हो जाएगी। ज़राअत को हम एक और अच्छा पैकेज दे दें तो हमारी ज़राअत और बेहतर हो जाएगी। आपने बड़ी चीज़ें बात की, तो ये तो खैर सबको पता है कि आदमी जहाँ अखराजात में कमी की जाए, लेकिन हुकूमती अखराजात जो हैं उस पर कोई कमेंट करेंगे? वो जो इतने अल्ले तल्ले हैं उनको अगर किया जाए तो ये मुल्क बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। सर ऐसा है? जी बिल्कुल। देखें, हुकूमती अखराजात जो हैं, एक तो हुकूमत चलाने के अखराजात हैं और एक वो अखराजात हैं कि जो 1200 अरब रुपए हम बिजली के सेक्टर में लॉस करते हैं, उसको ख़त्म किया जाए। इसी तरीके से 1200 अरब रुपया जो है गवर्नमेंट के 80 इदारे हैं जो लॉस मेकिंग हैं, उनको ख़त्म किया जाए। तो 12 और 1200 2400 अरब रुपए का मतलब है कि तकरीबन 8 अरब डॉलर हम इसमें खसारा कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट को चलाने के अखराजात तो 300-400 अरब रुपए हैं, वो ज़्यादा नहीं है। इस चीज़ को ख़त्म किया जाए तो ये 8 अरब डॉलर यहाँ से हमारी सेविंग हो सकती है और इससे ये होगा कि इदारे प्राइवेटाइज करने से लोगों को सहूलत भी मिलेगी, उन्हें अच्छी सर्विस मिलना शुरू हो जाएगी, गवर्नमेंट को टैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। अभी ये पैसे जो हैं हमारे ज़ाया जा रहे हैं। ये लोग, मिसाल के तौर पे बिजली की चोरी जो लोग कर रहे हैं वो चंद 100, चंद हज़ार या चंद लाख लोगों के, मगर उसके नतीजे में नुकसान जो है वो पूरे 24 करोड़ लोगों को हो रहा है। आप इस हक में हैं कि टैक्सेस जो हैं वो लगेंगे और लगने भी चाहिए? टैक्स लगने चाहिए, मगर उन पे लगने चाहिए जो टैक्स नहीं देते। जो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं अगर उनको आप निचोड़ते चले जाएंगे तो वो तो फिर और ज्यादा। 8% ने पाकिस्तान में 264 बिलियन रुपीस का जो है वो टैक्स पे किया है।
जी बिल्कुल, जो सैलरीड पर्सन है उन्हें तो बल्कि रिलीफ देना चाहिए, इसलिए कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी का शिकार हैं वो फिक्स्ड इनकम वाले लोग हैं, उन्हें बल्कि रिलीफ देना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उन्हें रिलीफ देना चाहिए। जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे ये 3 अरब 60 करोड़ से बात नहीं बनेगी, उनसे पूरा टैक्स लेना चाहिए। ठीक है जी, ये मियाँ साहब मेरे साथ मौजूद थे और मियाँ साहब ने खासी जो है वो सैल हासिल गुफ्तगू की है बजट के ऊपर। उनका यही कहना है कि इस वक्त हुकूमत को जो है वो उनकी डायरेक्शन किसी हद तक दुरुस्त है और जो उनके मेजर्स उठाए जा रहे हैं इस वक्त इकॉनमी की बेहतरी के लिए वो इकदाम किए जा रहे हैं। तहाँ उनका कहना ये था कि जो लोग टैक्स पे नहीं करते उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए और जो लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं उन पर ओवरबर्डन ना किया जाए चीज़ों को। और हुकूमत इकदाम तो कर रही है, ताहम डायरेक्शन को मजीद दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कफील अहमद मौजूद थे मियां जाहिद हुसैन के साथ, जो टैक्स कलेक्शन के साथ साथ टैक्स के नेट को बढ़ाने की बात कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए ताकि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उन पर से ये बोझ थोड़ा कम हो सके और मजीद बोझ गवर्नमेंट उन पर ना डाले। अब इस बजट को लेकर आवाम की क्या तवक्कुआत हैं, कितना रिलीफ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या उनको वाकई वो रिलीफ मिलेगा भी या नहीं। पूरे मुल्क के आवाम इस वक्त बजट से मुतालिक किन ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं ये भी देखिएगा। गवर्नमेंट बाकी सेक्टर में रिलीफ नहीं दे पा रही, कम से कम जो लोग अपने पैसे लगा के अपनी बिजली बना के यूज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ तो उन्हें रिलीफ देना, उनके ऊपर टैक्स तो ना लगाएं। अवामी तवक्कुआत जो है, जहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ रही है वहाँ पे अवाम की इनकम नहीं बढ़ रही, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्राइसेस की स्टेबिलिटी है ना, इस पर इनको ज़रूर काम करना चाहिए। पेट्रोल प्राइस कम होने चाहिए और प्राइजेस जो हैं बाकी कम्युनिटीज़ में वो कम होनी चाहिए। बाकी चीज़ों में रेट्स कम नहीं होते, जैसे आटे का रेट कम हुआ है लेकिन बाकी ब्रेड वगैरह में इस चीज़ में कोई कमी पेश नहीं की, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि उन चीज़ों में भी कमी होनी चाहिए। साहब जब बजट आ रहा है तो बजट महंगाई करेंगे, कम तो नहीं करेंगे ना। ये तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम परेशान है। उम्मीद तो अच्छी होनी चाहिए और अच्छी उम्मीद है, अल्लाह करे सही करे। हुकूमत से अपील है हमारी, मेहरबानी करके इस बजट में हमें गरीब लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। तवक्कुआत तो मुझे इनसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर अवाम के बारे में बात की जाए तो अवाम को इस बजट का मतलब कि फ़ायदा एंड तक होना चाहिए, यानी एंड यूज़र तक इसका फ़ायदा जाना चाहिए। नहीं, अवाम दोस्त बजट होना चाहिए, हम तो यही कहते हैं जो जिसमें अवाम खुश हो, गरीब आदमी को रिलीफ मिले। सर जैसे तो हालात चल रहे हैं ना, उम्मीद नहीं है कि अवाम दोस्त होगा। महंगाई देख लें कहाँ चली गई है, लोग बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, गैस के बिल अफोर्ड नहीं हो रहे। बजट जो आएगा तो वो तो उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको बड़ा मुश्किल, आगे बहुत मुश्किल हालात आ रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात। आवाम को कोई ख़ास तवक्कुआत इसमें नज़र नहीं आ रही हैं। दीगर तबके क्या सोचते हैं इससे मुतालिक, बोल व्यापार बजट का सिलसिला जारी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।